आगाज़ करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइप रूट जब करते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पाइप लाइन नंबर कहाँ से लेते हैं, उसका सीक्वेंस आगे पाइप लाइन नंबर कैसे लिखते हैं। सेशन एक चल रहा था मेरे पास। एक इम्पोर्टेंट चीज़ पाइपिंग के हवाले से, आज बेसिकली लेक्चर जो सा है वो इब्रार साहब ने देना है, लेकिन एक चीज़ रोलिंग ऐसी थी जो मेरे खाते में आ गई है, तो कोई 15-20 मिनट आधा घंटा मैं आपको तंग करूंगा, उसके बाद इब्रार साहब की बारी आएगी तंग करने की। लेकिन जी हम रोलिंग करते हैं। ये पाइप इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीधा जाके और कोई वेस्ट की तरफ मुड़ गया। अब इस पॉइंट से हम रोलिंग करेंगे। पहले हम हॉरिजॉन्टल रोल करेंगे, उसके बाद हम वर्टिकल देखेंगे कैसे रोल करते हैं। अपना पॉइंट जो सा है उसको मैं इधर ले आता हूँ। रीपोजिशन टारगेट में ये अब 0-0 हो गया। प्लेस पाइप, ये पॉइंट पकड़ लिया मैंने, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल रोल करते हैं इसको। पहले ये है वेस्ट की तरफ, इस साइड पे वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ है। ओके, नो प्लान, यानी कि आज़ादी से मैं किसी भी तरफ मूव कर सकता हूँ। रोलिंग के लिए हमने ये यूज करना है, नो प्लान, ताकि हम ऊपर हमारे पास ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फ्री हों, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकें। मैं अब चाहता हूँ कि ये पाइप नॉर्थ की तरफ रोल हो और इसकी मेजरमेंट्स कुछ हों, कोई 1000 के करीब इधर चला जाए और एक वेस्ट की तरफ और 1000 नॉर्थ की तरफ, यानी कि हमारी रोलिंग का जो सा एंगल है वो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में कहीं आ जाए। ठीक है जी। 45 का सूज जेन में रखते हुए इक्वल हम लेंथ्स लेते हैं दोनों साइड की। सबसे पहले हम एलिवेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, इसमें 2 किस्म की रोलिंग होती हैं, आपको पता, बल्कि 3 किस्म की होती हैं। वर्टिकल हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई और एक डबल रोल हो गई। एलिवेशन का इस्तेमाल करते हुए हम इसको डबल रोल भी कर सकते हैं इसी जगह से। चले मैं शुरू से चलता हूँ। पहले हम देखते हैं कि इसका ये वाला पॉइंट जो सा है उसका एलिवेशन एक्चुअल बनता क्या है। एक्चुअल यानी कि उसका क्या पॉइंट क्या है। ये है जी कोई इस वक्त 5 पॉइंट यार हम देखते हैं 4 मीटर के ऊपर है एलिवेशन इसका। इस वक्त ये 5 जो सा है इसका एलिवेशन जो सा है वो ऑलमोस्ट कोई 4 मीटर बनता है ग्रेड लेवल से। -2 मीटर ईस्ट तो इस साइड भी आ गया। -2 मैंने किया नहीं कि वेस्ट किधर जाएगा ये, और नॉर्थ भी 2 मीटर हो गया। लेकिन अब चूंकि इस वक्त मैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट के ऊपर हूँ तो वो आपको यहाँ से रोल वो सही करके नहीं देगा, इसलिए पहले मैं अपने दोबारा से कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे 0-0 करूँगा। ये है ना, ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट है। हम तो जस्ट उस पॉइंट पे खड़े ना, तो हमने तो उससे ये नहीं करना कि हमने इधर या उधर जितनी भी रोल करनी 2 मीटर या 4 मीटर ग्लोबल के तहत जाएंगे तो वो आपसे कोऑर्डिनेट मांगेगा। पॉइंट वो ग्लोबल वाला पकड़ेगा, पीछे वाला ग्लोबल वाला पॉइंट पकड़ के वो चल रहा है ना, यानी कि उसने मास्टर के अंदर टारगेट करना है। अच्छा एक चीज़ देखें ज़रा, अब मैंने 2 वेस्ट किया था और 2 नॉर्थ किया था। उसने ग्लोबल के हिसाब से 2 वेस्ट और 2 नॉर्थ पे यहाँ पे कहीं ले आया था पॉइंट, जबकि मैंने रोलिंग करनी है इसके साथ। ठीक है ना, ये चीज़ एक दिलचस्प है कि ग्लोबल के ऊपर आप रोलिंग नहीं कर सकेंगे। आपको हर हालत में अपना टारगेट जो सा है वो ये रखना होगा रोलिंग के लिए, इसलिए मैंने कैंसिल कर दी कमांड। और उसके ऊपर अच्छा बल्कि डिस्कस भी हो गया कि ये क्यों किया गया।
दोबारा टारगेट ये रखते हैं 4 मीटर इसका एलिवेशन है ग्लोबल के हिसाब से, ग्लोबल इज 0 तो वहाँ से ग्लोबल मैंने क्यों किया था, ग्लोबल इसलिए किया था कि इसका एग्जैक्ट एलिवेशन मुझे पता चल जाए, तो अब मुझे पता चल गया ये 4 मीटर है। अब इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अब मैंने पाइप पकड़ा, पोजीशन ये वाली ली, -2 में गया वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ 2 मीटर गया और नॉर्थ की तरफ 2 मीटर गया। अब ये पॉइंट आ गया आपका। एलिवेशन जो सा मैं उसे नहीं छेड़ता, एलिवेशन का वही एलिवेशन हो, अगर एलिवेशन भी छोड़ूंगा तो डबल रोल कर देगा। अब पॉइंट ये आ गया आगे बस। चलें इसको हम 0 कर लेते हैं ना उसके हिसाब से, ताकि बार बार मुझे करना ना पड़े। ये 12 पॉइंट आ गया, ये आपका रोल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रोल हो गया। सही पॉइंट आपने पिक किया। ये सीधा सीधा उसने हॉरिजॉन्टल रोल कर दिया। इसको हम टॉप से देखते हैं। ये यार ये विंडो एक मिनट सेट करनी पड़ेगी, सॉरी। नहीं वो विंडो एक्चुअली ऐसे चले गई थी ना, मैं कहना क्लियर हो जाए बेहतर है। अच्छा जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है हॉरिजॉन्टल रोल में? 2 मीटर रोल किया है जी बिल्कुल। पाइप एक चल रहा है, हमारे मैन होल में से एक पाइप, छोटा पाइप उसमें लगाते हैं। जी जी। आगे हम कंटिन्यूअसली नया पाइप लगाते हैं जो थ्रू दूसरे मैन होल में चलता है। जी जी। इन दोनों के दरमियान में फ्लैंज लग जाता है। जी। ऐसा ये खुद से कर ले, इतना इंटेलिजेंट है कि वो कि फ्लैन लगा दे? सीधा नहीं, वो अब हम उसे कमांड करेंगे तो फिर ही वो फ्लैन लगाएगा ना। अब ये तो नहीं कि वो मेन होल से मेन होल की कनेक्टिविटी जो सी है वो आप कह रहे हैं कि फ्लैंज के थ्रू ऐसे चाह रहे हैं ना आप कि ये एक मेन होल बना हुआ है। अच्छा, मेन होल जो सा आप सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? सिविल में जो अंडरग्राउंड जो उनसे वो, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर तो आपने उसका एंड पॉइंट कुछ इस किस्म का रखा हुआ है, जिस तरह हम इक्विपमेंट के ऊपर फ्लैंज एंड होता है हमारा, वो तो अगर स्लो में जाता है ना और वेल्ड होता है आपका जाके। एक मिनट जरा क्लियर हो जाए ना थोड़ा सा हम लोगों को। दूसरा मैन होल लेट्स से यहाँ पे ये दो जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से हम एक छोटा कच्चा पाइप, अगर ये पार्ट इक्विपमेंट का पार्ट है ना, ये मैन होल है, ये मेन हॉल है इक्विपमेंट का पार्ट है, और ये इतना हिस्सा जो उनसा है ये इसका हिस्सा है ना। अब इसका एंड पॉइंट क्या है? इसका एंड पॉइंट ये होगा, ये वेल्डेड है, ये फ्लैंज है। हाँ तो ठीक है, जब इसके आगे हम दूसरा पाइप लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली फ्लैंज प्लेस करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर फ्लैंज है तो वो फ्लैंज प्लेस करेगा, अगर वो बेवल एंड है आपने रखा हुआ तो वो वेल्ड कर देगा, जाके एक वेल्ड शो कर देगा। वो स्लोप की लाइन में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, खुद से एंड पॉइंट्स उसके हम खुद से चेंज कर सकते हैं। वो बल्कि आज के लेक्चर में एंड पॉइंट्स का चेंज करने का है अभी इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना, तो वहाँ से आइडिया, हाँ वो एंड आप चेंज करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा वो भी, अगर ना क्लियर हुआ तो अब जाती तौर पे मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल रोल के मतलब तो आगे इस जगह ये जगह 45 लगा दिया ना उसने। हाँ जी, ये सेंटर टू सेंटर चलेगा। एल्बो तो एक ही लगाएगा। अब ये देखिए ना, अब इसका जो सा एज था ना, उसके वो एज जो सा वो वर्क पॉइंट है, ऑटोमेटिकली प्लेस करेगा। अब मैं अगर ये इस पाइप को डिलीट करता हूँ ना, ये एल्बो भी डिलीट हो जाएगी, आपको पुराना उसी तरह नजर आ जाएगा। अब मैं डिलीट करता हूँ अंडू करने की बजाय। ये पाइप अनसेलेक्टेड है, पाइपिंग फीचर किया, ये मैंने पाइप पकड़ा और इसको पकड़ के मैंने डिलीट कर दिया, उसने पाइप सीधा कर दिया। इसमें स्प्लिटिंग है, पीडीएस से थोड़ा सा डिफरेंट है इसका क्राइटेरिया, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। स्प्लिट करने का तरीकेकार है इसके अंदर एक। अच्छा, अगर ये एक पाइप यूं लगा हुआ तो सीधा ये कंटिन्यूएशन में आ रहा है कि सीधा भी चला जाता है, फिर वो टी लगेगी ना फिर, और वो आपकी वो फिटिंग होनी चाहिए स्पेक के अंदर, वो आपके स्पेक के अंदर फिटिंग होनी चाहिए, लैटरल चीज वाला जो होती है वो सीधा ऐसे करके, ऐसे आप कह रहे हैं ना, वो फिटिंग अगर आपकी स्पेक के अंदर है तो वो लगा देगा, वैसे नहीं लगाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास जो स्पेक्स चल रही हैं उसके अंदर ऐसी फिटिंग होगी, ऐसे नहीं है ना, सीधी फिटिंग है, वो क्योंकि प्योरली सिविल के लिए है फिटिंग्स बनती हैं, वो हमारे पास पाइपिंग में यूज़ नहीं होती वो फिटिंग्स।
केवल के अंदर तो है नहीं, उस ड्रेन का जो सा आप चलाते हैं ना सिलसिला, वो भी आपकी पाइपिंग से देते हैं। करते तो आप पाइपिंग ही है, लेकिन उसकी स्पेशल स्पेक होती है ना, स्पेशल स्पेक जनरेट की जाती है जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। एंग्रो CO2 जब था चल रहा तो उस वक्त अंडरग्राउंड पाइपिंग आपके पास नहीं होती थी, तो एंग्रो CO2 के लिए स्पेशली मैं ही नीचे गया था और आपकी वो ड्रेन की जो सी जितनी पाइपिंग थी वो मैंने की हुई है एंग्रो CO2 की, सिविल की जो सी थी। अच्छा जी, चलें इसको आगे चलते हैं। दोबारा हम हॉरिजॉन्टल रोल करते हैं, फिर उसको डबल रोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम वर्टिकल रोल भी एक दफ़ा करके देखेंगे। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या है? रीपोजिशन टारगेट, इसको कर दो 0 ये 0 हो गया। ओके, पाइप पकड़ा, पहला पॉइंट हमने पकड़ लिया इसका, ये पहला पॉइंट पकड़ लिया, ये हमारे पास पाइप आ गया। अब हमने इसको पोजीशन देनी है। हमने क्या किया था, हम वेस्ट की तरफ चले गए थे पहले 2 मीटर, उसके बाद नॉर्थ की तरफ चले गए थे 2 मीटर, और एलिवेशन हमारा 0 ही था क्योंकि हमने एलिवेशन मूव नहीं किया था। तो ये उसने सीधा इतना हॉरिजॉन्टल रोल किया था। रोल करने के बाद उसने क्या किया था, यहाँ पे एक 45 की एल्बो लगा दी थी क्योंकि ये एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। ये हॉरिजॉन्टल रोल हो गया। अब यहाँ से इस पॉइंट से अब ये 45 के हम दोबारा मैं इस साइड पे एक छोटा सा पीस लगा देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं आगे क्या करता है वो। ये पकड़ा मैंने और ईस्ट की तरफ एक पीस मैंने, वेस्ट की तरफ सॉरी, एक 1.16 का ये पीस लगाया। उसने क्या किया, यहाँ पे भी 45 थी, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे 45 प्लेस की और सीधी कर दी लाइन को। यहाँ से हम उसको टॉप व्यू पे देखते हैं क्या किया उसने। ये देखें, ये सिचुएशन बन गई, समझ लग रही है ना सबको। अब यहाँ से हम एक थोड़ा छोटा सा एक डबल रोल करते हैं। रीपोजिशन, यहाँ तो आप इसको ट्रैकिंग को ऑन कर लें, वो साथ साथ बदलता रहेगा। अगर नहीं वो आप कर सके तो दोबारा से आप उसको टारगेट करें, 0 करते हैं। फिर पकड़ा हमने इसको, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर थोड़ा रोलिंग ऊपर करते हैं, थोड़ी सी ज़रा सीधा पाइप पे ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, ये आ गया। ठीक, अब सॉरी रीपोजिशन दोबारा मुझे करना पड़ेगा, रिलेटिव ऑन नहीं की थी मैंने, फिर ये आ गया जी। ये रिलेटिव जो हमने करने सेलेक्ट किया, अगर हम एक बार कर लेंगे और जैसे पैकिंग के लेंगे साथ साथ चलता है नहीं, एक्चुअली वो 0 नहीं ना होगा, हमें रिक्वायर्ड है 0। नहीं वही वो रिलेटिव जो पहले तो 0 ही ले लेते हैं ना। नहीं, हर दफ़ा 0 नहीं ना लेता। ये जीरो लेगा। रिलेटिव ट्रैकिंग ऑन करेंगे तो जो जैसे जैसे वर्किंग करते चलेंगे, जीरो अच्छा, एक आगे बढ़ता चला। अच्छा चलें, ठीक है, ओके चलें हम उसको ऑन करके देखते हैं कैसे है सिलसिला। ये मैंने एक यहाँ पे ना ये 0 कर दिया और इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया। ठीक है जी, मैं इस साइड पे नॉर्थ की तरफ जाता हूँ। 1 पॉइंट चलें 1 मिनट चला जाता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे 0 नहीं है, आगे इस पॉइंट पे वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट में 0 बता रहा है, कितना किया था? 0 होना तो 0 चाहिए, क्या तो आप दे रहे हैं। ईस्टिंग वो ले रहा है। अच्छा चलें, ठीक है जी, ओके जी, चलें वर्टिकल रोल करते हैं जी। आप सही हैं, मैं ही गलत था शायद। ये ट्रैकिंग ऑन कर दी मैंने, ये दोबारा पकड़ा मैंने। अब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, रोलिंग ऊपर की तरफ करता हूँ, ईस्टिंग नॉर्थिंग। मैंने नॉर्थ की तरफ ऊपर जाते हुए मैं नॉर्थ की तरफ एंगल एक बनाता हूँ, तो 2x2 ही, एलिवेशन भी 2 मूव करता हूँ और नॉर्थ भी 2 मूव करता हूँ, ईस्टिंग को 0 कर देता हूँ। हाँ वो ईस्ट की तरफ मैंने जाना ही है ना। अब मैं नॉर्थ और अप जा रहा हूँ, यानी कि इस साइड पे वर्टिकल सिंपल रोलिंग कर रहा हूँ। मैं इसको क्लिक कर दिया, ये उसने सिंपल रोलिंग एक वर्टिकल कर दी। पहले हमने हॉरिजॉन्टल करके देखी है सिंपल, फिर ये वर्टिकल करके देखा है। अब यहाँ से दोबारा मैं आगे बढ़ता हूँ ईस्ट की तरफ, यहाँ से आके मैं आगे रोल करता हूँ। बड़ा आसान है, सिंपल। इसी तरह मैं अब वेस्ट की तरफ रोल करता हूँ, -2, ये आ गया पॉइंट, -2, ये आ गया पॉइंट, और यहाँ से एलिवेशन 0 की बजाय इसको भी 2 ही कर देता हूँ।
तो कोई यहाँ पे आगे ये उसने रोल किया, ये साइड जो सा व्यू है इसके ऊपर चेक करें यहाँ पे क्या हो रहा है। उसने क्या किया है, वर्टिकल उसने ईस्ट की तरफ भी किया है, वेस्ट की तरफ भी किया है, और एलिवेशन में भी मूव किया उसने, और ये उसने रोलिंग कर दी। तो ये अगर साइड व्यू देखें तो कुछ ये इस किस्म का आइडिया एंगल बन रहा है। ठीक है जी। साइड एंगल तो उसमें ओह सॉरी, ये प्लान है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाँ यार ऐसे ही है। अच्छा बहरहाल ये हो गया, इसको हम साइड से देखते हैं, थोड़ा सा और एंगल बदलते हैं इसका। डबल रोल, सिंगल रोल क्लियर हो गया जी। इसके अलावा कोई और इसके इस सिलसिले में रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन? वो जो ग्लोबल वाली टूल बॉक्स है वो कहाँ से आना चाहिए? सर ये है पिन रिबन, ये है, ये पिन पॉइंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। पिन पॉइंट ओपन करेंगे तो पिन रिबन ही ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ से आपने ये ट्रैकिंग जो सी है, 3 पोजीशन टारगेट, इसको आपने यूज़ करना है, और ट्रैक ऑन रखेंगे ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो बाद में आप कर सकते हैं आप मौजूदा लोकेशन के हिसाब से। नहीं तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप आराम से मूव कर सकते हैं, लेकिन जब आप पाइपिंग में घुसेंगे रोलिंग वगैरह तो उसमें फिर आपको ज़रा थोड़ा सा इशू होगा। लें जी इब्राहिम साहब कंटिन्यू करना। आपने पाइप प्लेस करना तो सीख लिया है, रोलिंग भी सीख ली है। अब इसके अंदर वो कंपोनेंट वगैरह प्लेस करना वो जो है वो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अटेंडेंस शीट उन्होंने को लगेगी सलमान साहब को। फर्ज करें ये रनिंग यानी कि एक हमारा वो है पाइप पीस है, इसके अंदर हम कोई वैल्व वगैरह ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप टूल बार में जाएंगे तो यहाँ पर है इंसर्ट कंपोनेंट, ओके। इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे तो वो नीचे कह रहा है कि सिलेक्ट स्ट्रेट फीचर, एंड फीचर, नोजल और कंपोनेंट पोर्ट। यानी कि अगर आपने नोजल के साथ लगाना होगा तो आप नोजल को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई कंपोनेंट लगाना चाह रहे हैं, कोई पाइप स्ट्रेट फीचर है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोई एंड फीचर है जैसे कि आप वो सिविल वाला बता रहे हैं तो आप पहले उस एंड को यानी कि जो आपका बुश वगैरह लगा हुआ आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ से अपनी पाइप जो है ना वो अपना कंपोनेंट वगैरह प्लेस करना शुरू करेगा। मैं ये स्ट्रेट फीचर मेरा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक गेट वेल ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पोजीशन तो आ गया, ये यानी कि उसने टेंटेटिव सा यानी कि लोकेशन मुझे बताइए कि आप इसको जहाँ मर्जी जो है वो प्लेस कर दें, लेकिन नीचे वो सेलेक्ट पोजीशन भी बता रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट पोजीशन क्या है वो मैं यहाँ पर अपनी नॉर्थिंग यहाँ पर लिख दूंगा तो वो उस जगह पर उसकी प्लेसमेंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं इसको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन में जाता हूँ उसकी, ठीक है। यहाँ पर आप उसको कोई यानी कि अगर साइज़ आप चाहते हैं चेंज के बजाय मैं 4 इंच लगाना चाहता हूँ तो आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है सर। और एक्यूरेंस वगैरह में कोई नोट्स वगैरह को देना चाहते हैं या कोई यहाँ पर कोई नाम स्पेसिफिक इसका कोई और चेंज करना चाहते हैं आप तो वो चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज ही रहने देते हैं। जब हम बनाते हैं वो नाम तो अपने देते हैं जी, यानी कि जैसे जहाँ भी यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अंदर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, ये इसने ऑटोमेटिकली बॉल वेल नहीं गेट लिया, ऑटोमेटिक नहीं लिया। दोबारा चलते हैं, ये देखें दोबारा चलते हैं, नो इशू। इंसर्ट कंपोनेंट, सेलेक्ट स्ट्रेट फीचर, यहाँ पर वो मुझे दे रहा है जो जो चीज़ें मैंने प्लेस करनी है, गेट करना है, चेक वेल करना है, फ्लेंज करना है, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सब कुछ हम वही ले लिया, चेंज करेंगे ना। आप देखेंगे देखिए सही ये देखिए क्रिएटिविटी जिन क्वेश्चंस भी हो ना सिर्फ वो वाला करें, चैलेंज करें आप। देखिए गेट वेल है ना, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, ओके। अब इसकी मैं स्पेसिफिकेशन में जा रहा हूँ। आपको पता है कि हमारी लाइन का साइज जो है वो है 6 इंच, ये दे रहा है वो 1026 इंच WW। यहाँ पर अगर मैं 4 इंच लगाना चाहता हूँ
वैल। तो ये सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है कि ये दोनों साइडों पर ऑटोमेटिकली रिड्यूसर लगा देगा और वैल्स प्लेस कर देगा। लाइक ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन ये चीज़ लाजमी है कि ये आपके स्पेक में ये चीज़ एंटर होनी चाहिए। अगर आपको 4 इंच का वैल नहीं है तो वो 4 इंच का वैल नहीं लगाएगा। मैं अभी फ़िलहाल यहीं पर लगा देता हूँ। रिड्यूसर भी उसने खुद ही साथ लगाए हैं। और ये करने के बाद मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये देखें आप, इस 4 इंच का गेट वैल जो है वो ऑटो प्लेस किया उसने। ओके, अच्छा, लेकिन इसमें कुछ अभी चीज़ें हैं जो कि बताने वाली हैं आपको। वो ये है, यहाँ पर मैं इसको एक ईस्टिंग नॉट स्पेसिफिक अपनी पोजीशन दे देता हूँ, क्योंकि वो नीचे बता देगा सिलेक्ट पोजीशन कि आपने ये किस जगह पर लगाना है। पहले तो मैंने ऑटो कहीं पे रख के प्लेस कर दिया। अब इसको कोई हम साइज दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं 6 मीटर। ये बता रहा है, ठीक है जी। कहाँ से उसने ये ग्लोबल से ले रहा है, क्योंकि मैंने ग्लोबल हाईलाइट किया हुआ इसलिए वो ग्लोबल से ले रहा है, ठीक है। अगर हम ये भी चेंज करना चाहें, यानी कि हम चाहते हैं कि ग्लोबल से ना ले बल्कि कहाँ से ले, एल्बो के एंड से, सेंटर से ले, तो क्या करेंगे, 0 0 करेंगे। रीपोजिशन टारगेट करेंगे तो वो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेना शुरू कर देगा। अच्छा, वो फिर क्या लेगा, इसका सेंटर लेगा या फ्लैंज वाला पॉइंट लेगा, कहाँ से कितने? वो आगे इंशाल्लाह आगे यही है, आगे यही आएगा। अभी अभी मैंने ग्लोबल पे इसको रख के ओके कर दिया, ठीक है जी, क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ना, तो वो ये देखें रेफरेंस पोजीशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। ओरिजिन असेंबली एंड 1 रेज फेज 300 रेटिंग, ओरिजिन 6 इंच रेज फेज 300, असेंबली एंड 2। अब असेंबली क्या चीज़ है, अभी मैं असेंबली एंड 1 पे क्लिक करता हूँ, तो वो देखें वो एक रेड कलर सा बटन जो है ये आपको हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसने पॉइंट लिया। ठीक है, हाँ जी। ये असेंबली 1 एंड 1 है, यानी कि टोटली उसने पूरे को पूरे वैल को एक साइड पर उसने मूव किया है और उसका एंड 1 ले लिया है। अब वो जो प्लेस करेगा, यानी कि जो मैंने वहाँ पर नॉर्थिंग दी हुई 6 मीटर, वो 6 मीटर वो वाली होगी, ठीक है, एंड पॉइंट, हाँ जी, एंड 1 होगा। उसके बाद असेंबली एंड पॉइंट 2 कर देता हूँ, तो ये रेड पॉइंट इस जगह पे आ गया। अब 6 मीटर ये वाला साइज होगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, वो इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नॉर्मली हम पाइपिंग में करते हैं, हम ज़्यादातर फेस ऑफ फ्लैंज से कम ज़्यादातर करते हैं, लेकिन वो मुझे कल उन्होंने फवासा ने बताया कि पीडीएस में ओरिजिन पे ज़्यादा काम होता है। सेंटर पॉइंट दे दिया जाता है कि यार इस लाइन के सेंटर से आपने इतने पे ये वैल जो है ये प्लेस करना है, ठीक है। तो ओरिजिन उस केस में हम करेंगे, ओरिजिन इस्तेमाल करेंगे जब हमने सेंटर लेना होगा। जब हमने कोई वैल की असेंबली तो दी हुई है लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट लेना होंगे, तो वो फिर असेंबली एंड 1 और एंड 2 लेंगे। अगर उसके बाद अगर हम कोई देखते हैं कि यार फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं बल्कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो है फेस ऑफ फ्लैंज, तो हम क्या करेंगे 6 इंच रेज फेस 300 रेटिंग। ये देखें, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो वो ये पॉइंट आ गया फेस ऑफ फ्लैंज। जूम कर लो, ठीक है जी। ये दूसरा फेस ऑफ फ्लैंज आ गया एंड वाला, और ये जो है ये पहले वाला आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और फिनिश करूंगा, तो मेरा वैल जो है वो फेस ऑफ फ्लैंज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस हुआ। क्लियर, वैल इंसर्ट कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, ये तो था हमारा वैल इंसर्ट कंपोनेंट, सॉरी, हाँ स्टैम्प, बिल्कुल सॉरी, जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। इसमें ये जाएं और यहाँ पर इसके जो है वो एंगल चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट, जस्ट क्लिक करना है यहाँ से, ये सिलेक्शन है ना हमारी, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारा यहाँ पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं, उसके 90 डिग्री देना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। ये ऑपरेटर एंगल दूसरा वो जो ऊपर से ऑपरेट हो रहा होती है, ये वो एंगल्स हैं।
ये वो एंगल है, यानी कि जो रोटेशन है। देखिए मैं दोबारा मैं लगाता हूँ, 1 मिनट सर। ये पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एंगल दे रहा है आपको, ठीक है जी। इसको यहाँ पर आप 90 डिग्री करें, 45 कर दें, साथ ही उसने रोटेट कर दिया, ठीक है। ऑपरेटर एंगल ये दूसरा, वो जो ऊपर से मूव हो होती हैं, ये वो चीज़ें। क्लॉकवाइज ये होगा। हाँ जी, एंटी क्लॉक, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने 45 दिया है, ये पॉजिटिव है और वो गया नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज गया है, ठीक है। तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो जितनी रोटेशन एंगल जो है वो माइनस में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इसको यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं। ये हमारा वैल लग गया। इंसर्ट कंपोनेंट जो है ये हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, इंसर्ट कंपोनेंट के बाद फिर हम क्या देखते हैं जी, क्वेश्चन। ये डायमेंशंस का मैंने पूछा था, इसमें जब डायमेंशन है मुझे ये नजर आया है, हाँ जी, वो एग्जैक्ट वो अपना देगा उसकी, जैसे फ्लैच की कैसे फ्लैच है। जी जी मैंने बताया तो है, अभी दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अब चेक वाले लगा दें। 1 मिनट सर, 1 मिनट। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ये 0 कर लेते हैं। ये मेरी वर्टिकल लाइन जो है अब ये 0, यानी कि ये सेंटर लाइन जो एल्बो है वो मेरी 0 है, ठीक है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ तो इसको प्लेस करता हूँ, चेक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है सिलेक्ट पोजीशन, सो मैं यहाँ पर उसको दे देता हूँ 1.5 मीटर, ये आ गया, ठीक है जी। क्लिक किया। अब यहाँ पर वो मुझे रीजन कह रहा है कि आपने इसके सेंटर में लगाना है। जो 1 मीटर का साइज़ है वो मेरे इस वर्टिकल पोजीशन से, यानी कि एल्बो के सेंटर से 1 मीटर जो है वो मेरे वैल का सेंटर हो, या असेंबली एंड 1 हो, असेंबली एंड 2 हो। इसको थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ। ये देखें, असेंबली एंड 1 क्या है, ये आ गया हमारे पास, ओके। असेंबली एंड 2 क्या है, ये पॉइंट आ गया। अब ये जो साइज अब मैं प्लेस करूंगा इसके ऊपर, तो मेरा 1 मीटर वाला साइज कौन सा होगा, वैल का फ्लैंज का बिल्कुल एंड होगा, ठीक है। जहां से पाइप दूसरा जो नेक्स्ट फर्दर जो पाइप उसके साथ वेल्ड होके आगे जाएगा, ये वो एज है हमारा। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ यार मुझे रीजन से चाहिए। रीजन क्या है, ये मेरा बिल्कुल वैल का सेंटर है। 1 मीटर जो वो मेरे पाइप, ये जो वर्टिकल पाइप मेरा खड़ा है, इसके मैंने ये जो वैल लगा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिमेंशन इस वैल के सेंटर की है वो 1 मीटर है, ठीक है। इसको और ज़्यादा क्लियर कर दूँगा, अगर कोई डाउट है तो। क्लियर है, हाँ। अच्छा, वेरीफाई करवाना चाहना है, ओके जी। ओरिजिनल पर कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। 1 मिनट, फेस ऑफ फ्लैंज करना नहीं, अभी नहीं किया। फेस ऑफ फ्लैंज कर देते हैं जी। ये हमारा फेस ऑफ फ्लैंज आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, इसको दे देते हैं, इसमें क्लियर कर देते हैं। ये देखिए 1.5 मैंने दिया हुआ ना, 1.5 था। नहीं ये चीज़ तो क्लियर है, इसका नहीं है। हाँ, बाद में डायमेंशन लेना था। हाँ, मैं ये मैं कह रहा हूँ, टेस्ट करके डायमेंशन लेके बता। जी ये ले, ये अब नीचे लाइन सी जो आ रही है, ये आप ये वेरिफिकेशन ही है बेसिकली कि आप सही पॉइंट नहीं, वो कर देते हैं, कोई इशू नहीं। ये देखें, ये मेरा 0 यहाँ सेंटर लाइन है ना, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा माइनस इसको लगा के आप जस्ट डिमेंशन ले लो ना। अच्छा, डिमेंशन ले लेते हैं सर। ये देखिए, पॉइंट वो ये फिनिश कर दिया, ओके। डायमेंशन में जाने के बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसका फेस ऑफ फ्लैंज ये आ गया, ठीक है जी। यहाँ से ये डिमेंशन वो देखें, नॉर्थ क्या बता रहा है मुझे 1.5
ओके। एंड पॉइंट एल्बो का हमारा सारी बात है, ये सेंटर वो सेंटर जहाँ प्लेस करेगा तो वो उसके साथ आगे जाना है ना। क्लियर हो गया? अब ये चेक कर दो, हम कहते हैं हमने फ्लो इसका इस साइड पे करना है, रोटेट करना है। हमने इधर लगा दिया, इधर लगना है, तो उसके लिए पाइप के फ्लो के हिसाब से ये आपको आइसोलेट डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करेगा। अगर वो पाइप का फ्लो इस साइड से चेक कर होंगे, इस साइड में लगाया तो वो जैसे मैं ऑप्शन हम चेंज करते थे। हाँ हाँ रास्ते में चलो ट्रायंगल भी उसका किया था ना, तो अगर हमने हाँ। क्लियर किया होगा ना, तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिस साइड पे फ्लो उस साइड पे आएगा। एक नहीं है तो ये आप इसको वैसे प्रॉपर्टीज में आप इसको देख भी सकते हैं। हाँ, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड, यानी कि जो हम चीज़ें लगा रहे होते हैं, ये वो चीज़ें आ गई। अच्छा, बाद इसमें हमारी होती हैं स्पेशल आइटम्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंट की होती हैं, बाद हमारी अपनी मैकेनिकल की होती हैं, पाइपिंग की होती हैं, वो भी हमने प्लेस करनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपोजिशन टारगेट वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन दोबारा फिर कर देते हैं। यहीं पर करेंगे, इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे कहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, क्लिक किया, ये दे रहा है स्पेसिफिक कंपोनेंट टैग। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ब्राउज इंस्ट्रूमेंट, ब्राउज पाइपिंग स्पेशलिटीज़। ठीक है, ब्राउज इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे तो ये एक पैलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो ये स्पेशल आइटम्स जो है ना हमारे पाइपिंग के अंदर जो इस्तेमाल हो रही होंगी, ये इंस्ट्रूमेंट वालों ने, ये हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पड़ी होती है कैटलॉग में। हाँ जी, हाँ। तो मैं एक हाँ गेट वाली देखना चाह रहे थे, मैं गेट वेल गेयर रोटेटेड। ठीक है, ये देखते हैं इस तरह के जो कुछ साइजेस इसके हैं वो हमने इनपुट करने हैं। यहाँ से ओके कर दिया। ओके, अब फिर वो मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट पोजीशन, कि आपने किस जगह पर इसको प्लेस करना है। मैं इसको कह देता हूँ ये 2 मीटर पर कर दें। ओके, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में ये साइज़ जो है स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है वो हमारा, क्योंकि ये स्पेशल आइटम है, इस साइज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमारी स्पेशल आइटम है उसको हम, जब हमने पहले गेटवे लगाया या NRV लगाया था तो उस साइज़ को हम चेंज कर सकते थे। 4 इंच का लगाना चाहें 4 इंच का लगाने, 6 इंच का लगाना चाहें तो 6 इंच का लगाना, जो हमारी स्पेक में अवेलेबल है वो हम साइज़ इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। लेकिन स्पेशलिटी में फ़र्क होता है, बिल्कुल। बल्क आइटम जो होता है उसमें हमारे पास स्पेक में एंटर होते हैं चीजें, और ये जो स्पेशलिटी आइटम्स होते हैं ये हमारे पास आइटम वाइज आते हैं, इनके आइटम कोड्स होते हैं, उनके अगेंस्ट साइजेस और ये एडमिनिस्ट्रेटर सारा कुछ लोड करता है। बिल्कुल, आपने जस्ट आइटम कोड सिलेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन खुद ही आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक और इशू था टेम्परेचर का। टेम्परेचर प्रेशर किसी के पास प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करता जब आप कोई प्लेस करते हैं? उसका एक तरीका होता है, हम लोग शुरू में एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उसको ऑफ करवा देते हैं, या स्पेक के अगेंस्ट हम लोग उसका टेम्परेचर प्रेशर जो है वो मेंशन कर देते हैं। तो वो अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम इस तरह का आ रहा हो तो आप बताइएगा, पीछे से वो हमसे उसको बंद कर देंगे। लेकिन अभी ये जो आपके पास SP3D6 है इसके ऊपर पहले ही हमने ऑफ किया हुआ है। लेकिन अगर किसी और सर्वर पे ये प्रॉब्लम आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे पाइप नहीं लग रही, वो पीछे से आपको बंद कर चेक, डिज़ाइन चेक बंद करवाना पड़ता है। सही। अच्छा, ये हमारे पास स्पेशल आइटम्स है तो इसके जो साइजेस हैं वो हम यहाँ पर इसको यानी कि पुट कर देते हैं। ए साइज़ है हमारा फेस टू फेस, टोटल यानी कि जो है हमारी वो कितना है, यहाँ पे इसको कर देते हैं 0.5। ओके, रोटेशन देने की ज़रूरत कोई नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो कि वो मैंने सिलेक्शन की हुई है वो उसके मुताबिक ही लेगा। आईडी भी देंगे। वेल्व हाइट बी साइज़ जो हमारा, बी साइज़ क्या है, हमारे टोटल वेल की जो है वो कितनी हाइट होनी चाहिए, ये भी 0.5 कर दें, कम कर दें। डिफ़ॉल्ट नहीं है ये तो देनी है हमने। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर ने, हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट वो निकालेंगे और प्लेस करेंगे। चलें, ठीक है। ये जो पोर्ट वन हमारी क्या है,
ये फ्लैंज जो हमारा है ना, ये हमारी पोर्ट 1 है कि ये किस टाइप की होनी चाहिए जो हमने लगानी है, ठीक है। क्योंकि ये वैल हमारा 4 इंच का है, तो इसके साथ जो फ्लैंज लगेगा वो भी हमारा 4 इंच का ही होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर हम साइज कर देते हैं 4 इंच, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है टर्मिनेशन क्लास 1 कि आप जो फ्लैंज लगाना चाह रहे हैं वो बोल्टेड होना चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो फ्लैंज होते ही बोल्टेड है तो इसको यहाँ पर हम बोल्टेड कर देते हैं। टर्मिनेशन सब क्लास 1 फ्लैंज, ये ठीक है। यहाँ पर उसके वो एंड्स दे देते हैं कि रेज फेस होना चाहिए, फ्लैट फेस हो, या कौन सा आप फ्लैंज जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो रेज फेस फ्लैंज एंड, ओके ओके ओके। कैजुअल प्रैक्टिस ऑलवेज यूएस प्रैक्टिस, यूएस प्रैक्टिस, हाँ जी। रेटिंग हमारी 300। ये पोर्ट 1 है जी। अब पोर्ट 2 लगा देते हैं। पोर्ट 2 भी सेम होगी। सॉरी, रेज फेस, यूएस प्रैक्टिस, और ये 300 पाउंड रेटिंग, ओके। ये हमारे उसने इंस्ट्रूमेंट की स्पेशल आइटम जो है वो प्लेस कर दी। उसने फ्लैंज भी खुद लगाए, उसके साथ रिड्यूसर भी ऑटो ही लगा दिए। ये इसकी स्मार्टनेस है सॉफ्टवेयर की। सेम इसी तरह बिल्कुल यही क्राइटेरिया जो हमने इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल किया है, सेम इसी तरह हम अपना पाइपिंग की स्पेशलिटी आइटम जो है वो भी ऐसे ही प्लेस करेंगे। उसके साइजेस वगैरह देने पड़ेंगे, इसलिए वो है तो ईजी है, यही कर देते हैं। सलेंसर, ठीक है। इसको भी मैं 2 मीटर पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं साइलेंसर। जो भी हमारे वो स्पेशल आइटम है वो उसका यहाँ पर आ जाएगा नाम शेम, ठीक है। और इसकी ड्राइंग ओपन करते हैं। फेस 1 टू सेंटर, ये 0.25, ओके। और इसके बाद पोर्ट 1 6 इंच देने, वो फिर वो उसको फ्लैंज चेंज देने देते हैं, ओके, कोई मसला नहीं। बोल्टेड, फ्लैंज, रेज फेस, यूएस प्रैक्टिस, $300, ठीक है जी। ये पोर्ट 1 हुई। पोर्ट 2, हाँ ये करना पड़ेगा। ये चीज़ें तो हमें मैनेज करनी पड़ेंगी ना सारी, ठीक है। क्योंकि इसके पोर्ट डिफाइन करनी होती हैं। हो सकता है कि ऐसा स्पेशल पार्ट हो जिसका एक पार्ट तो फ्लैंज हो लेकिन दूसरा जो है वो बट वेल्डेड हो या वो थ्रेडेड हो। तो इस तरह के वेल्ड्स भी है ना जो एक तरह से सॉकेट वेल्ड होते हैं, दूसरी तरफ से थ्रेडेड होते हैं, कुछ इस तरह के। हाँ, कॉपी नहीं होती इसके अंदर, नहीं कॉपी वगैरह कुछ नहीं है। हाँ जी, ये आ गया जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिनिश कर देते हैं। ये हमारी स्पेशल आइटम जो है वो भी प्लेस होगी, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट आइटम लगाने के लिए कोई क्वेश्चन हो, स्पेशल आइटम लगाने के लिए कोई, ओके, अच्छा जी। कंपोनेंट जो जैसे
सिंपल है, सिंगल कंपोनेंट जो लगाएंगे ना, अभी लगा देते हैं। इसको क्लिक करें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फर्ज नहीं है, उसको यही रहने देता, कोई मसला नहीं, लाजमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, अंडू करें। वो आएगा, ठीक है, हाँ टी लगा देना है। अच्छा, इसमें ये अंडू जो है ना, ये आप 20 टाइम्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो पीछे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। रीडू नहीं है, रीडू नहीं है, ठीक है। ये मैंने पाइप सेलेक्ट किया, अब यहाँ से मैं टी लगाना चाहता हूँ, ओके। फिर वही लोकेशन पूछेगा, आपने किस जगह पर लगाना चाहते हैं, रोटेशन वहाँ पर हम यहाँ पर हम दे देते हैं, ये प्लेस है, ठीक है। ये इसकी रोटेशन एंगल आ जाएगा हमारा, किस पे लगाना चाहते हैं, 45 डिग्री पे या 90 डिग्री पे। मैं इसको 45 डिग्री करता हूँ, तो वो उसकी रोटेशन जो है वो सारी चेंज कर दी। इसको और थोड़ा सा जूम करके ठीक है। अगर हम यहाँ पर मैं 90 डिग्री करता हूँ, हाँ वो लगाता हूँ, ये 0 डिग्री, ओके। अभी चेंज होगा, अभी चेंज होगा। सिलेक्ट फिनिश टू कंप्लीट, अच्छा वो फिनिश हो गया होगा, ठीक है, ओके जी। अब इसके ऊपर हम पाइप प्लेस करेंगे अपना 0.6, जी जी। इसी के ऊपर रिड्यूसर लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट करेंगे, इसके ये पॉइंट लेंगे, ये देंगे, अब ये पॉइंट देगा आपको, ओके। सॉरी, यहाँ पर वो नहीं होगा, 4 इंच कर दें, हाँ। अच्छा, अलग से ऑप्शन नहीं है कि इसमें सॉरी, किसका, अच्छा पॉइंट 1 काफ़ी, हाँ आप जल्दी सिलेक्शन आइए, ठीक है। वो टी के बाद, हाँ ये जब, हाँ ये इसलिए है कि जब हम टी के बाद कोई क्या करें, हाँ क्लियर करने लगा ना, ये इसलिए आया क्योंकि ये हमारी टी के बाद ना जो हमारा पाइपलाइन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उसने पूछा कि आपने वही पाइपलाइन रखना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये 1702 है तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 1703 में भी लेकर जा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरा पाइप साइज़ होगा, यानी कि ये मेन तो मेरा चेंज का चल रहा है पाइपलाइन जो हेडर जो है, अब उससे मैंने ब्रांच निकाली है, वो मेरी 4 इंच की है, ठीक है। तो वो वहाँ पर मैं जो रिड्यूसर लगाऊंगा तो उसके बाद जो उसका साइज़ वगैरह जो चेंज होगा तो वहाँ पर उसका लाइन नंबर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कुछ भी अभी दे देते हैं, 4 5 6 कर देते हैं, लाइन नंबर है ये, ठीक है। चार इंच, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ गया जी कंसेंट्रिक रिड्यूसर, सेंट्रिक भी है, कंसेंट्रिक ही लगेगा, ऑप्शन अदर दे रहे हैं, सिलेक्ट फिनिश और मॉडिफाई वैल्यू इन द रिबन लगा दिया, लेकिन इसमें कोई ट्रांजैक्शंस फेल्ड का कोई सॉफ्टवेयर क्या देगा, क्यों
ओके, सही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, हाँ, अगर नहीं है फिर नहीं होगी। जो भी उस साइज के हिसाब से स्पेक में मौजूद होगी आइटम कंपोनेंट वही लगा है। सॉकेट हो बेल्ट हो गई। जब उसको ओवरऑल लगा दिए, हाँ सॉरी। दोबारा ऑप्शन में जाना होगा या वहाँ 6 करो जाना। नहीं, ये 6 इंच है। नहीं, मैं तो अंदाजा नहीं एज सॉफ्टवेयर स्मार्ट, हाँ अभी भी हो सकता है ना वे, लेकिन अगर किसी डायरेक्ट अगर तो उसकी पाइप पीस अगर कोई प्लेस करना है 4 इंच का तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिड्यूसिंग टी लगाएगा। स्मार्टनेस से यही किया ना, करके देख लेने। ओके, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ये कुछ भी दे दी, यहाँ पर मैं इसको 4 इंच दे देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कोई भी लाइन नंबर दे देता हूँ। रिड्यूसिंग टी नहीं है भाई, स्पेक में है ही नहीं, होती तो ये लगा देना तो उसने 4 इंच के यहाँ पर इक्वल टी है, सर्कुलर लगाई, हाँ सर्कुलर लगाई। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि रिड्यूसिंग टी लगाने की, हम जस्ट पाइप के लेंगे। हाँ, ऑप्शन है स्पेक में नहीं है ना, हमारे स्पेक में रिड्यूसिंग टी है ही नहीं। टॉयलेट पे होगी तो वर्डिंग सेटर डाल देगा, फिर जब आप लगाएंगे तो अच्छा जी, अब बड़ी भी स्पेक जिसमें रिड्यूसिंग हो, 2 स्पेक्स हैं दोनों में, 300 के यहाँ स्पेक्स तो सारी बात है, जब भी आप वर्किंग करेंगे तो वो अपडेशन लाजमी होगी। ऐसा कर देने हैं, 2 दिनों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन्होंने लगा देना नहीं यार, साइज नहीं क्या। चलो टी ठीक है जी, लोकेशन यही है, यहाँ पर डिग्री के चेंज कर देते हैं। ओके, और चेंज करना चाहते हो? नहीं, इतने नहीं सही किया, इन्होंने थले जानी चाहिए नहीं जनाब, ठीक है। ओके जी, इसको प्लेस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना स्लोप लाइन जो है ना, ये शुरू होगी। इंजन कंपोनेंट भी हमारा हो गया, और इंतहाई आसान है, कोई इशू नहीं है। रूटिंग है स्लोप लाइन। स्लोप लाइन हम कैसे शुरू करेंगे अपने? स्लोपिंग का कॉन्सेप्ट तो है ना, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ब्रेक करना, ये करो पहले। इसमें ना 5 स्प्लिट की ऑप्शन है, सेगमेंट ब्रेक की ऑप्शन, तो बताओ मैं बताता हूँ, तब चलते हैं। इसका ऐसे ऐसा करो ना, बेहतर है अगर हो जाए। हाँ हाँ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक, ठीक है, उस तरीके से में ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप नहीं कुछ जैसे डिलीट के साथ साथ होगा, जैसे पिछली बार वीडियो को डिलीट कर रहे थे पहले ब्रेक का टाइम बता देंगे। हाँ, उसमें इसमें कुछ है, लेकिन देखें जी, रोड पाइप करते हैं स्लोप लाइन में। ओके, यहाँ पर हम
साइज को दे देते हैं, माइनस ईस्टिंग जो है वो बता देते हैं, नॉर्थिंग भी और एलिवेशन भी। ठीक है, यहाँ से हमारा सिलेक्ट स्टार्ट लोकेशन जो है वो हमारी यहाँ से होगी। यहाँ पर फिर हम अपना पाइप का आईडी देंगे, जो भी हमारा 9 नंबर्स हैं वो हम दे देंगे 1020 लाइन इंडेक्स। हाँ बिल्कुल 4 इंच डैश WW जो भी है। ठीक है, अच्छा ये केस सेंसिटिव है या ये सोशल क्या क्या केस सेंसिटिव है ये? सॉरी, आप कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल में स्मॉल कोई सर्वर इशू नहीं। हाँ फ्लो डायरेक्शन जो हमारी वो डाउनस्ट्रीम और मिनिमम स्लोप यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि कितनी देना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पर भी एंट्री करता हूँ 10 एंटर करता हूँ तो वो देखें वो खुद ब खुद 10 मिलीमीटर पर 1 मीटर की उसने स्लोप जो है वो डिफाइन कर दी है। इसमें आप जो भी एंट्री करेंगे ना मीटर में यानी कि 10 मिलीमीटर, हाँ जी 1 सेंटीमीटर, उसको हम चेंज करेंगे जो भी, यानी कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे 50 तो वो 50 mm पर 1 मीटर जो है वो स्लोप ले लेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, जैसे मैं इसको ओके किया, ओके के बाद एक पैलेट ओपन हो गया, स्पेसिफाई स्लोप डायरेक्शन कि आर यू रूटिंग फ्रॉम हाई पॉइंट और लो पॉइंट ऑफ दिस स्लोप्ड पाइप रन, कि आप जो स्लोप लगाना चाह रहे हैं वो डाउन से अपवर्ड जाना चाह रहे हैं या अपवर्ड से डाउन की तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ हाई पॉइंट क्योंकि मैं एलिवेशन मैंने पहले वहाँ पर एक दे दिया हुआ है 15 मीटर, वहाँ से मैं नीचे स्लोप जो है वो लेके आना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखें स्लोप का जो है ना वो जो वो है वो अनलॉक है। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त जो है इसको मैं फ़िलहाल लॉक कर देता हूँ, सॉरी ओके ओके जी, ये मैंने अपने आप पे यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर इसको कोई साइज़ वगैरह मेंशन कर देते हैं 2 मीटर। ओके, अच्छा इसको जूम करते हैं। ठीक है सर, अच्छा उसके बाद सॉरी, ये वर्टिकल पाइप भी हमने लगाया ना, इस पर हमें स्लोप नहीं चाहिए होती ना, इसलिए मैंने उसको अनचेक कर दिया इस वक्त जो है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है वो नॉर्थ की तरफ मेरी लाइन है और एंगल उसका है 45 डिग्री। ओके, और लेंथ उसकी वो मैं 2 मीटर दे रहा हूँ, तो ये 2 मीटर बाई 2 मीटर की जो वर्टिकल रोलिंग है वो इस वक्त यहाँ पर हमें शो करवा रहा है। सो इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद अब ये मेरा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ रहा है। ठीक है, इस पर मैं क्या करता हूँ अपनी रोलिंग जो है वो स्लोप जो मैंने दी हुई थी ये वाली, ये मेंशन कर देते हैं और लेंथ नहीं, लेंथ ज़्यादा कर देना है ना, 5 मीटर कर देना। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ओके, अब इसके बाद फर्दर वर्किंग करना चाहते हैं तो इसको नो प्लेन किया, लेंथ 2 मीटर। ओके, प्लान चेंज किया नॉर्थ की तरफ और 45 डिग्री, लेंथ 2 मीटर रहने देते हैं और पाइप प्लेस हुआ। इसके बाद
जो लेंथ देना चाहते हैं, यहाँ पर इसको मैं 50 mm आ रहा है, ओके। यानी कि जब भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइनिंग लगानी है तो उसके ऊपर आपने स्लोप जो है ये ऑन लाजमी करनी है, फिर वो स्लोप लगाएगा, वरना स्लोप नहीं लगाएगा। ठीक है, सारे पाइप स्लो में लग रहे हैं। सारे नहीं लग रहे, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, लेकिन वर्टिकल जो सा पाइप है वो तो स्लोप में होता ही नहीं है, और जो रोल हुआ होता पाइप वो भी स्लोप पे नहीं होता, स्लोप हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। ये देखें, ये व्यू आप इस व्यू में देखें, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखें, ठीक है, वो जो 45 पे एंगल लगेगी वो तो ऑलरेडी स्लोप है। ठीक है, वो यानी कि स्लोप तो नहीं है लेकिन वो रोलिंग है। ठीक, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल जो ये हमारी स्लोप है। ओके, ये 2 पाइप को मैंने स्लोप लगाई हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम स्लोप लगाने में पर मीटर वो परसेंटेज दे दी हमने पहले। अच्छा, ये स्लोप लाइन पे जब हम वैल वगैरह या कुछ चीज़ लगाएंगे तो हम यदि डिस्टेंस देते हैं कि ये इस टारगेट से इधर से 2 मीटर है, तो वो हमें एलिवेशन भी देना पड़ेगा या वो एग्जैक्ट वो उसके सेंटर लाइन पे वो एलिवेशन खुद लेगा? नहीं, ये क्वेश्चन हमने भी उनसे किया था, तो वो कहता कि ये जितनी एल्बोज है ना ये लेता ट्रिम एल्बो लेता है। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट कोई टी वगैरह या पाइप पीस वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पर लगा देगा, एलिवेशन देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट रन पे हाँ खुद ही लगा देगा। हाँ, पीडीएस में कहते हैं जो स्लोप पे वर्किंग करना काफ़ी मुश्किल है। आपने तो मुश्किल काम तो नहीं मिलता है। नहीं सर, हमारा आज का जो है वो इंसर्ट कंपोनेंट, रूटिंग स्लोप लाइन, रूटिंग प्लेस इंस्ट्रूमेंट और प्लेस पाइपिंग स्पेशलिटी आइटम, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कोई एनी क्वेश्चन? चलें जी, ओके जी, फिर इसकी हाँ सॉरी एक है जी, इसके अंदर उसका सिर्फ लेक्चर ही है, तो वो है हमारा रूटिंग पाइप फ्रॉम दी पिन आईडी। ठीक है जी, पिन आईडी से हम कैसे इसकी रूटिंग जो है वो करवा सकते हैं। पिन आईडी क्या है, ये जो है ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंटीग्रेटेड है, आपस में सारे लिंक हैं। जो सिविल वाला वर्किंग कर रहा है वो उसके साथ हमारी इंटीग्रेटेड है, जो इंस्ट्रूमेंट वाला कर रहा है वो सारे आपस में जो है ये एक ही इंटीग्रेटेड यानी कि एनवायरनमेंट इसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, अब हमने पाइपिंग यहाँ पर कर दी सारी, हमने वैल लगा दिया, फ्लैंज लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा कि हमारी पिन आईडी के मुताबिक जो हमारी पाइपिंग है वो मुकम्मल हो गई है, कोई इक्विपमेंट कोई ऐसा पार्ट कोई ऐसा वैल मिस तो नहीं हो गया। तो उसको हम किस तरह चेक करते होते हैं? नॉर्मली हम कैसे करते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पिन आईडी पकड़ते हैं और आईएसओ पकड़ देते हैं। ठीक है, उस पर हाईलाइटिंग शुरू हो जाती है जी, आपका ये वैल आ गया जी, आपका ये चीज़ आ गई जी, आपकी वो चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर आप फ्रेमवर्क में जाएंगे तो व्यू पिन आईडी है। ओके, यहाँ पर वो सारी पिन आईडीज आ रही होंगी, जो लाइन आप जिस पिन आईडी में चेक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ हाँ पिन आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब उस पिन आईडी के ऊपर आपका वो स्पेसिफिक लाइन नंबर होगा, वो वहाँ यहाँ पर मेंशन होगा उस पिन आईडी के अंदर जो दिया होगा। ठीक है, वो आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर ने इसका यानी कि बाय कलर इसको वेरीफाई किया होगा, जो ग्रीन हाईलाइट हो जाए इसका मतलब है कि ये पिन आईडी के अंदर ये लाइन जो है ये अब मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, अगर कोई येलो कलर दे देते हैं तो उसका मतलब बता देते हैं कि जी ये जो है इसके अंदर अभी इनकम्प्लीट है, कुछ पार्ट्स यानी कि ग्रीन के हैं, कुछ पार्ट जो जैसे कोई वैल रह गया तो वो जो वो हमें येलो नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो हमने लेआउटिंग की हुई है उसके अंदर वो वैल जो है वो अभी हमारा प्लेस होने वाला है, तो उसको हम यहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे। ये पिन आईडी बेसिकली SP3D ये जो सा सॉफ्टवेयर है ना, इसके अंदर प्रोसेसरों का हिस्सा क्या है, वो PNID बनाते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। SPPNID। ठीक है, SPPNID हमारे पास यूज़ हो रहा है, पहले 1-2 दफ़ा यूज़ किया है इधर 10 फोन में SPPNID। अच्छा, बहरहाल SPPNID जो सी है उसके थ्रू PNID बनेगी प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है, और यहाँ पे ये व्यू PNID का जो सा पैलेट है यहाँ पे वो लोड कर दी जाएगी। उसके अगर 50 दफ़े भी हैं तो 50 दफ़े लोड कर दिए जाएंगे। अब आपने जिस लाइन पे काम करना है उस लाइन का एक नंबर है, और वो नंबर जारी बात है PNID से लिया गया, तो वो नंबर जो सा लिंक करेगा उस PNID के साथ। अब जितना पोर्शन उस PNID के अंदर उस लाइन का है उतना पोर्शन वो इधर हाईलाइट करेगा, PNID के ऊपर हाईलाइट करेगा आपकी मॉडलिंग को देखते हुए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड किया होगा, जिस तरह उन्होंने बताया कि कलर डिसाइड किए होंगे एडमिनिस्ट्रेटर ने, वो साथ लाइन जो सी है वो PNID के ऊपर हाईलाइट होती चली जाएगी। आप वैल को क्लिक करेंगे, उस वैल को वो PNID के अंदर उस लाइन के अंदर सर्च करेगा, अगर वो मौजूद है उसको हाईलाइट कर देगा।
ठीक है, ड्रेन को सर्च करेंगे, ड्रेन असेंबलीज जो जिस तरह के हम पीडीएस के ऊपर यूज़ कर चुके हैं, असेंबलीज लगाना जिस तरह, उसी तरह इसके ऊपर भी असेंबलीज वगैरह बनेंगी। हम उसी तरह असेंबली को क्लिक करेंगे, वहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगी। और जो सा हिस्सा हाईलाइट नहीं होगा इट्स मीन के वो हिस्सा अभी हमने मॉडल ही नहीं किया। नहीं तो हम क्या ये वन बाय वन करेंगे। हम अगर एक पूरी लाइन सेलेक्ट करेंगे तो पूरी लाइन जितने भी होगा एक पीएनआईडी के ऊपर जैसे ये लगे, ये हमारी PNID नहीं, यहाँ से फर्दर जो है वो दूसरी PNID में जा रहा है। हाँ, उसके वो कनेक्टिविटी दी होती है। जो भी अपनी फाइल पीस बनाया वो यहाँ पर है। ओके, अब इस PNID के अंदर क्या होगा कि ये वैल्यू जो है ना ये हमारा ओके है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर लग चुका है। ये हमारा क्या होगा ग्रीन, और ये PNID, ये नोजल भी, इवन कि ये नोजल जो है ये भी हमारा ग्रीन होगी, ठीक है। इतना पार्ट जो है ये हमारा ग्रीन हो चुका होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सारी रूटीन खत्म कर दी हुई है, लेकिन ये NRV जो है आपकी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ओके, तो क्या होगा, इसका कलर जो होगा वो येलो हो जाएगा। अब आप क्लियर होगा कि यहाँ मेरी सारी PNID तो ग्रीन है, लेकिन ये भी येलो नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो मेरी कोई रूटीन हुई है इसके अंदर NRV एक मिस है, वो आप NRV यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये भी ग्रीन है। जब हमने उस PNID को व्यू किया तो ऑटोमेटिकली वो कलर ये नहीं हुआ था, ऑटोमेटिक हमें वहाँ से सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, यानी हम वन बाय वन लाइन लेकिन ना एक PNID के ऊपर करेंगे और फिर वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। एक PNID के ऊपर एक लाइन नहीं आ रही होगी ना, वही ना, वो तो लाइनें काफी होंगी, काफी एक होंगी। लाइन यानी वो होगा, एक एक लाइन होगा, एक एक पार्ट होगा। इसकी यही नॉलेज समझिए। इवन के अगर ये इक्विपमेंट के साथ जो सा प्लान जाए, अगर हमने वहाँ फैन नहीं लगाया ना तो वो प्लान ये लाइन नंबर आपको वहाँ पर वो ऊपर लिखे हुए सारे, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं आर्ट में सेम वही चीज। हाँ, डाटा लिंक है और वेब को क्लिक किया तो उधर भी उसको आएगा। ठीक है, ये व्यू PNID है, ये इस वर्जन में है नहीं, अगली तौर पे हमारे पास अवेलेबल कुछ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर हम डिस्कस ही कर सकते हैं बस। जब आएगा तो फिर उसको देखेंगे फर्दर लेक्चर वगैरह होगा। हाँ जी, आज पे